अल्लाह दी कसम है मेरे महबूब ने सारी जिंदगी एक रकू भी रफुल यदैन तो बगैर नहीं की। जो शख्स जानबूझ के रफुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। है सुन्नत है, हदीस में है, लेकिन चूंकि चीके चनाचे चूंकि मैं कादरी नक्शबंदी चिश्ती रिजवी नूरी सोरवर्दी वर्दी बगैर वर्दी हूं, लिहाजा मेरे शेख ने नहीं की तो मैं नहीं करता, तो नमाज तो दूर की बात है, इसका तो ईमान ही खराब हो। नाज़रीन किराम, रफ़ुल यदैन के मौजू पर पहले 2 बयानात अपलोड किए जा चुके हैं जिनको हज़ारों लोग देख चुके हैं। उनमें कसीर सही रिवायात से ये साबित किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके बहुत सारे सहाबा और ताबईन, वो ताबईन जो कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली से हदीसें रिवायत करने वाले हैं, और वो ताबीन जो कि 500 सहाबाए किराम की ज़ियारत करने वाले हैं, वो तकबीर उला के अलावा कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। अगर कोई बंदा तासुब के बगैर उन बयानात को देखेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला रफ़ुल यदैन का मसला हल हो जाएगा। और बिलखुसूस इमाम तिरमिज़ी की वो गवाही जो आपने जामी तिरमिज़ी में दी, जहाँ आपने रफ़ुल यदैन करने की हदीसों को जिक्र किया तो वहाँ आपने फरमाया ये बाज़ सहाबा का मौक़िफ़ है, और जहां आपने रफ़ुल यदैन ना करने की हदीस को जिक्र किया वहां आपने ये फरमाया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा और ताबीन का मौक़िफ़ है। तो रफ़ुल यदैन करने को बाज़ सहाबा का मौक़िफ़ कहा और ना करने को आपने बहुत सारे सहाबा और ताबीन का मौक़िफ़ कहा। आज की इस वीडियो में हम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जानेंगे कि आप नमाज में रफ़ुल यदैन कहाँ पे करते थे और कहाँ पे नहीं किया करते थे। इसके हवाले से ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़ा 235 हिजरी, आप इसमें मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल लाए हैं। ये रिवायत नंबर 2457 है। हद्दसना वकीउन अन अबी बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न क़िताफ़ अन्नहशली जी अन आसिम इब्न कुलैब अन अबीही अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना यरफ़उ यदैहि इज़ा फ़तह अस्सलाता सुम्मा ला यऊदु। हज़रत आसिम बिन कुलैब वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि बेशक मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना यरफ़उ रफ़ुल यदैन करते थे इज़ा फ़तह अस्सलाता, जब नमाज को शुरू करते, सुम्मा ला यऊदु, फिर आप दोबारा रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। अब इस हदीस पाक के रावियों का हम जायज़ा लेते हैं कि यह हदीस पाक सनद के लिहाज से सही है या नहीं। तो इसके जो पहले रावी हैं वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम इब्न अबी शैबा हैं, और ये हाफिजुल हदीस हैं और सिका हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इनके सिका होने में किसी को किसी किस्म का भी कोई शक नहीं है। पाक के दूसरे रावी जो हैं वो इमाम वकी हैं। उनके हवाले से ये तहज़ीब तहज़ीब की 4थी जिल्द के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद वो अपने वालिद इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने फरमाया मा रअयतु औ आलिल इल्मी मिन वकीअ वला अहफ़ज़ मिनहु, कि मैंने वकी से ज़्यादा इल्म को याद रखने वाला नहीं देखा और ना ही उससे अहफ़ज़ देखा। और आगे वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, यानी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बेटे अपने वालिद का ये कौल बयान करते हैं कि वो हज़रत वकी के बारे में फरमाते हैं काना मतबू अल हिफ्ज़ी, कि हज़रत वकी जो है वो मतबूल हिफ्ज़ हैं। और इसी तरह वो फरमाते थे कि वकीउन हाफ़िज़न हाफ़िज़न, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनको मतबूल हिफ्ज़ और हाफिज़ हाफिज़ कहा। और इसी तरह इमाम अहमद बिन साल बिन बहर वो इमाम अहमद से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि काना वकीउन इमाम अल मुस्लिमीन फ़ी वक्तिही, कि हज़रत इमाम वकी जो है वो मुसलमानों के इमाम थे अपने वक्त में। और इसी तरह साले बिन मोहम्मद ने इमाम इब्न मईन का ये कौल जिक्र किया, वो फरमाते हैं मा रअयतु अहफ़ज़ मिन वकीइन, कि मैंने वकी से अहफ़ज़ नहीं देखा। और इसी तरह आगे उस्मान दारमी इमाम इब्न मईन का ये कौल जिक्र करते हैं, वो फरमाते हैं कि वकीउन सिक़ातुन, कि इमाम वकी जो है वो सिका हैं। तो इस हदीस पाक के पहले रावी जो हैं वो सिका हैं। अब इसके जो दूसरे रावी हैं वो हैं अबू बकर बिन अब्दुल्ला। उनके हवाले से ये तहज़ीब तहज़ीब की 4थी जिल्द के अंदर मौजूद है। क़ाला अबू दाऊद सिकातुन, इमाम अबू दाऊद ने इनको सिका कहा। अन इब्न मईन सिकातुन, इमाम इब्न मईन से रिवायत है कि ये सिका हैं, और इमाम इजली ने इनको सिका कहा। और इसी तरह इमाम अबू कुदामा इब्न महदी से रिवायत करते हैं कि ये कूफा के सिका मशाइख में से हैं। और इसी तरह इमाम अबू हातिम ने इनके हवाले से कहा शैखुन सालिहुन युक्तबु हदीसुहु, ये नेक बुजुर्ग हैं, इनकी हदीस जो है वो लिखी जाएगी। तो इसके दूसरे रावी जो हैं वो भी बिल्कुल सिका है। इस हदीस पाक के जो तीसरे रावी हैं वो हज़रत आसिम बिन कुलैब हैं। उनके हवाले से ये तहज़ीब तहज़ीब इसकी जिल्द 2 है, इसमें इमाम अहमद का ये फरमान मौजूद है। वो फरमाते हैं ला बअस बि हदीसिही, कि इनकी हदीस में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आगे वक़ाल इब्न मईन वन नसाई सिक़ातुन, कि इमाम इब्न मईन और इमाम नसाई ने इनको सिक़ा कहा। और इसी तरह आगे वक़ाल अबू हातिम सालिहुन, इमाम अबू हातिम ने इनको साले कहा। और इसी तरह आगे इमाम आजुर्री ने एक मकाम पर फरमाया काना अफ़दल अहलिल कूफ़ाती, ये अहले कूफ़ा के अफजल लोगों में से हैं। और इसी तरह आगे वज़ाकरहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ाती, कि इमाम इब्न हिब्बान ने किताब सिक़ात में इनका जिक्र किया। और इसी तरह आगे है कि इब्न शाहीन ने इनको सिक़ात में शुमार किया, और अहमद बिन साले मिस्री ने इनको सिक़ात कूफियों में शुमार किया, और उन्होंने इनके हवाले से फरमाया कि हुआ सिक़ातुम मअमूनुन। और इसी तरह इब्न साद ने इनके हवाले से कहा कान
काना सिक़ातन युहतज्जु बिही। तो लिहाजा इस हदीस पाक के जो तीसरे रावी हैं और इमाम इब्न अबी शैबा के हवाले से उनके लिहाज से ये चौथे रावी बनते हैं, वो भी बिल्कुल सिक़ा हैं। अब इस हदीस पाक के जो आखिरी रावी हैं वो हज़रत आसिम बिन कुलैब के जो वालिद हैं कुलैब बिन शिहाब, जो कि मौला अली से रिवायत कर रहे हैं। उनके हवाले से ये तहज़ीब उत-तहज़ीब की तीसरी जिल्द है, इसके अंदर ये मौजूद है कि रवा अन अबीही व उमर व अली व सादिन व अबी ज़र्रिन, कि इन्होंने अपने वालिद से हदीस रिवायत की, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत की, और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत की, और हज़रत साद और हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत की। अबू ज़ुरा ने इनको सिका कहा, वक़ाल इब्न सादिन, इब्न साद ने कहा काना सिक़ातन, कि ये सिका हैं। और आगे इमाम आजुर्री ने इनके हवाले से कहा कि काना मिन अफ़दली अहलिल कूफ़ाती, ये अहले कूफ़ा के अफजल लोगों में से हैं। और इसी तरह आ गया वज़ाकरहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ाती, कि इमाम इब्न हिब्बान ने इनका सिक़ात में जिक्र किया। और इस हदीस पाक के जो आखिरी रावी हैं वो हैं मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका अमल हज़रत कुलैब बिन शिहाब जो हैं, जो कि ताबी हैं, इन्होंने बयान किया कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तकबीर ऊला के अलावा कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। अगर कोई मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर अब जरा करना चाहता है तो वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। और गैर मुक़ल्लिदीन और फ़िरक़े जहलमिया के फितने से के अंडों से निकलने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस रिवायत के रावियों में से तुम किसी एक रावी को भी ज़ईफ़ साबित करके दिखा दो, तुम्हारे पास वक्त जो है वो क़यामत तक है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस रिवायत के किसी रावी को भी तुम ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकते। तो सही रिवायत से ये साबित है कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तकबीर उला के अलावा कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कभी किसी से रफ़ुल यदैन के हवाले से बात करने लग जाते हैं, कभी आमीन के हवाले से बात करने लग जाते हैं, कभी नाफ के ऊपर या नीचे हाथ बांधने के हवाले से बात करने लग जाते हैं, तो हमारा इनसे जो असल इख्तिलाफ है वो इन मसाइल पर नहीं है। इन पर अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों सही रिवायात जो हैं वो पहले पेश की जा चुकी हैं। इनसे जो हमारा असल इख्तिलाफ है वो इस बात पर है, ये जो फ़िरक़ा जहलमिया और इस फितने के अंडों से निकलने वाले बच्चे जो हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा और बाद में इन्होंने यहूदियों के खाते में डाल दिया। मैं इससे भी पूछना चाहता हूं और इस फिरके के जितने भी अफराद हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम कुरान पाक की कोई आयत या कोई सही हदीस पेश कर दो कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कहीं लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया हो। अगर उन्होंने नहीं किया और यकीनन नहीं किया तो इससे पता चला कि तुम्हारे गुरु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया है, जो कि यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन है। और इसी तरह हमारा इख्तिलाफ इस फ़िरक़ा जहलमिया के जो बानी है मिर्ज़ा जहलमी, इससे इस बात पर है कि इसने कहा कि अल्लाह जन्नत में तुम्हें एक मिनी खुदा बना देगा। और दलील क्या पेश करता है जाहिल, कहता है कि जी अल्लाह जन्नत में ज़िंदगी अता फरमा देगा जिसके बाद मौत नहीं होगी, कौन की ताकत दे देगा तो तुम एक मिनी खुदा बन जाओगे। मैं कहता हूं कि इन सिफात के आने से भी इंसान बंदा ही रहता है, छोटा खुदा नहीं बनता। ना अल्लाह के सिवा कोई छोटा खुदा है, ना अल्लाह के सिवा कोई बड़ा खुदा है। यह है तौहीद। तुम आज अहले सुन्नत को तौहीद सिखाने चले हो और तुमने करोड़ों लोगों को जाके जो जन्नत में जाएंगे उनको तुमने खुदा मान लिया माज़अल्लाह। हरगिज़ ये जो अकीदा है, यकीनन ये अकीदा जो है वो शिरकिया है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के सिवा ना कोई छोटा खुदा है, ना अल्लाह के सिवा कोई बड़ा खुदा है, ना दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई खुदा होगा और ना जन्नत में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा होगा। और इसी तरह इसने ये भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते माज़अल्लाह। हुजूर को ये ताना दिया। अगर इसकी अम्मी के बारे में कोई ये बात करे कि वो अपना पेशाब नहीं रोक सकती तो इस पर क्या गुजरेगी ये। तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कही। और इसी तरह इसने कहा पैगंबर ते शाही कोई नहीं, इमाम हसन ते शाही कोई नहीं, हज़रत अम्मी जी आयशा ते शाही कोई नहीं। तो हमें तो पहले यकीन था कि इसके जो चेले हैं वो बुजुर्गों तक नहीं रुकेंगे, ये आगे जाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। तो जो आज कहते हैं बाबे ते शाही कोई नहीं, इन पर क्या ताजुब किया जा सकता है जब इन्होंने ये लफ्ज़ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। पहले कहते थे नबी जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, फिर ऊपर उठे और कहा कि नबी ते शाही कोई नहीं माज़अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये लोग पढ़ गए तो हमारा इख्तिलाफ जो है वो इनसे इस बात पर है। और इस तरह इस शख्स ने यह कहा कि कादियानियों के जो आज़ाए वुज़ू हैं वो क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। तो इसने कादियानियों के हवाले से ये जो बयान दिया है, कादियानी इसके कौन से रिश्तेदार लगते हैं जो इसने उनकी इस तरह जो है वो हिमायत की है। और इसी तरह जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं रफ़ुल यदैन पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दर्जनों सही रिवायात पेश कर चुके हैं, उनसे भी हमारा इख्तिलाफ असल इस बात पर नहीं है। असल इख्तिलाफ इस बात पर है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को बुत कहा। हालांकि वो जो हदीसें हैं उनमें बुत नहीं कहा गया। ये नहीं हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र बुत है, किसी भी हदीस के अंदर ये नहीं आया। और उन हदीसों का ये गलत मतलब निकाल कर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को बुत कहा। और इसी तरह इनके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और दीगर जो इनके ऊपर अकाबिर हैं
उन्होंने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर शिर्क फिल इताअत का फतवा लगाया। और इसी तरह इनके जो मौलवी इस वक्त वो किताबें छापने वाले हैं, उन्होंने कहा जो अल्लाह का नाम यूं लिखे और उसके बराबर आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मसाजिद में लिखे, ये भी शिर्क है। अब इस सूरत में तो इनके वहाबियों ने अपने वहाबियों को मुशरिक कह दिया, जो कि अल्लाह का नाम लिखते हैं और आगे उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक बनाकर इन लोगों ने फिरका वारियत फैलाने का ठेका लिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह वज़ल हम फिरका वारियत जो है वो मुल्क में नहीं फैलने देंगे। ये जो नाजायज़ इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को बुत कहा, हुजूर को छोकरा कहा, हुजूर को पेशाब का ताना दिया, ऐसे लोगों का इंशाअल्लाह वज़ल हम ताक़ुब जो है वो करते रहेंगे।